नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसंसार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए जानते हैं वो 10 बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। इंदौर की चैतराम फल मंडी इन दिनों विदेशी फलों और आम की बहार से गुलजार है। चीन और चिली से आए लाल अंगूर 300 से 400 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। वहीं न्यूजीलैंड के सेब और मिस्र के संतरे की मांग भी बनी हुई है। वहीं कम आवक के चलते दशहरी और लंगड़ा आम के दाम मजबूत हैं। इंदौर के रेस कोर्स रोड स्थित लाभ मंडपम में डॉक्टर्स डे और म्यूजिक डे पर डॉक्टर्स के सांस्कृतिक समूह स्वर स्पंदन ने खुशियों की बारिश संगीत संध्या का आयोजन किया। 30 वर्षों के सफर की 140वीं प्रस्तुति में 2 दर्जन से अधिक चिकित्सकों ने सुरों का जादू बिखेरा और अपनी गायकी से दर्शकों का दिल जीत लिया। भोपाल में पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में किसान कांग्रेस की बैठक में गेहूं धान के एमएसपी सहित किसानों के मुद्दों पर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद पटवारी ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके बयान का समर्थन कर चुकी है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 1 जुलाई से कानपुर सेंट्रल मथुरै के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस ट्रेन का फायदा भोपाल मंडल के बीना, भोपाल और इटारसी यात्रियों को मिलेगा। ट्रेन जुलाई में 5 फेरे लगाएगी और कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव के साथ उत्तर दक्षिण भारत के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। उज्जैन में 1266 करोड़ रुपए की लागत से तैयार देश के दूसरे पेप्सिको फ्लेवर कंसंट्रेट प्लांट का लोकार्पण मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। विक्रम उद्योगपुरी में बने 22 एकड़ के इस अत्याधुनिक संयंत्र में पेप्सी, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना समेत कई ब्रांडों के लिए फ्लेवर कंसंट्रेट तैयार होगा। परियोजना से 800 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने के साथ स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। उज्जैन में मंगलवार को महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का 6th दीक्षांत समारोह का राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में 63 विद्यार्थियों को उपाधियां और मेधावियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। वहीं भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे को मानद डी लिट से सम्मानित किया जाएगा। पन्ना और उज्जैन में स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 15 दिनों के विश्राम पर चले गए हैं। मान्यता है कि औषधीय और पवित्र जल से अभिषेक के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, इसलिए मंदिर के पट बंद कर विशेष सेवा की जाती है। विश्राम काल के बाद भगवान भव्य रथ यात्रा में नगर भ्रमण करेंगे। पन्ना की धरती पर एक बार फिर किस्मत चमकी है। अहिरगबा क्षेत्र की निजी हीरा खदान में मजदूर राजू आदिवासी को खुदाई के दौरान 11.19 कैरेट का उज्जवल हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वहीं हीरा कार्यालय में हीरा जमा कर दिया गया है और अब आगामी नीलामी में इसकी वास्तविक कीमत तय होगी। कटनी जिले के 13 पुलिस थानों और 3 एसडीओपी कार्यालयों को आईएसओ सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। जबलपुर रेंज के आईजी प्रमोद वर्मा ने एनकेजे थाना परिसर में प्रभारियों को प्रमाण पत्र सौंपे। इस उपलब्धि से पुलिसिंग में गुणवत्ता, पारदर्शिता और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जिससे आम जनता को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। 24 जून को एंट्री के बाद अब तक 15 जिलों में ही मानसून पहुंचा है, जबकि कई इलाकों में गर्मी बरकरार है। नौगांव में 40.4 डिग्री और ग्वालियर में 40.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। इंदौर समेत कई जिलों में बारिश से राहत मिली है, लेकिन प्रदेश में अब तक सामान्य से 38% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। फिलहाल आज बड़ी खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जनसंसार न्यूज। धन्यवाद।